चीजें डिस्कस करेंगे। जैसे प्रोग्रेशन हमने कर लिया, तो अब हम आगे बढ़ते हुए दशा के ऊपर देखेंगे कि हाउ दशा वर्क्स इन बीएनएन। इस प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में दशा का रोल कैसे आए। अब दशा है क्या, बेसिकली ये समझिए। पहले दशा होता क्या। दशा बताती है कि किस समय पर कौन सा प्लैनेट ऑपरेट करे। अब सपोज आपके चार्ट में कोई प्लैनेट एक योग बनाकर बने, कोई भी योग, आज की डेट में आप उसको राजयोग बोल लीजिए, कोई नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है वो वाला योग बोल लीजिए, तो वो उस योग को घटित होने का, उस योग के फ्रक्टिफाई होने का जो समय है, वो दशा बताती, जब उस पर्टिकुलर प्लैनेट की दशा आ जाए। जैसे सैटर्न और वीनस है कॉम्बिनेशन में, तो ये बोला जाता है कि इस व्यक्ति के पास प्रोफेशन में पैसा हमेशा रहेगा, करेक्ट। तो हम्म, अब जब उसकी सैटर्न की दशा आ रही है, तो वो सैटर्न जब ऑपरेट करेगा तो उस कंजंक्शन को, अपने उस योग को एक्टिवेट कर देगा ना। हम्म, उस समय पर वो घटना घटित होती। हम्म, तो दशाएं जो हैं वो एक फिक्स पैटर्न में चलती हैं। तो जब भी कोई दशा ऑपरेट करेगी, वो योग जो हम एक रोल देख रहे हैं अपने चार्ट में, उस टाइम पे वो फ्रक्टिफाई हो जाएगा। अब दशाएं हम जो देखेंगे वो हम तीन तरह से देखते हैं। फर्स्ट इज महादशा। महादशा एक ओवरऑल सिनेरियो क्रिएट करती है। महादशा कई सालों की रहती है। जैसे जुपिटर की महादशा इज ऑफ 16 ईयर्स, मरकरी की महादशा इज ऑफ 17 ईयर्स, राहु की दशा 19 साल, सैटर्न की दशा 18 साल, मंगल की दशा 7 साल, सूर्य की दशा 7 साल, चंद्रमा की दशा 10 साल। इस तरह से दशाएं चलती। हर दशा का एक स्पेसिफिक पीरियड होता है। जब ये पीरियड चलता है, तो इसके साथ, महादशा के साथ, हर प्लेनेट की अंतरदशा भी चलती है। हम उनके कैलकुलेशंस पे नहीं जाएंगे। जब आप सॉफ्टवेयर में देखेंगे तो यहाँ पे आपको दशाएं मिल जाएंगी। और जो दशा चलेगी, अंतरदशा, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए चलेगी, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल। वो उस मेजर पीरियड के इवेंट को उस टाइम पे लॉक करती है। और फिर आती है प्रत्यंतर दशा, जो कुछ महीनों की चलती है या कभी कभार साल तक की चलती है। वो ये बताती है कि आपके महादशा प्लेनेट का जो समय था किसी पर्टिकुलर योग को एक्टिवेट करने का, वो पीडी, प्रत्यंतर दशा, उसको उस समय पर एक्टिवेट कर। अब इसको हम वैदिक में पढ़ते हैं। वैदिक में इसका बहुत बड़ा रोल है, पढ़ने का भी और समझने का भी। हम यहां पर कैसे देखेंगे। यहां पर हम देखेंगे, जब आप दशा को सामने देखोगे चार्ट में अपने सॉफ्टवेयर में, हम उससे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड टिप्स के हिसाब से उसको पढ़ने की कोशिश करें। सबसे पहले देखा जाता है कि कौन से प्लेनेट की दशा चल रही है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाता हूं। जैसे सपोज अभी ये वाला चार्ट आपके सामने है, स्क्रीन विजिबल है। यस सर। ये चार्ट है। इस चार्ट में दशा ये दी गई है। हम देखते हैं विमशोत्री दशा, ये लिखा हुआ दशा। तो यहां पर ये जो दशा चल रही है, दैट इज ऑफ सूर्य की दशा। 23 में स्टार्ट हुई, 29 तक चलेगी, 7 साल की। फिर चंद्रमा की दशा आएगी 29 से 39, 10 साल के लिए। फिर मंगल की दशा आएगी 39 से 46, 7 ईयर्स के लिए। फिर राहु की आएगी। ऐसे इसकी दशा कब स्टार्ट हुई थी, जब इनका बर्थ था 84 में। 84 में दशा किसकी चल रही थी, मरकरी की। 79 से दशा लेकर आए थे। जहां हम अपना पिछला छोड़ते हैं दशा पैटर्न, वो आगे कंक्लूड किया जाता है। मरकरी की दशा 84 से लेकर, केतु की दशा 96 से 2003, वीनस की 20 साल की चली। अब सूर्य की शुरू। ये है महादशा। अब इसको आपने आगे देखना कैसे है। सूर्य की दशा में अभी जो है 19 अक्टूबर 2024, ये डेट देख रहे हैं, स्टार्टिंग डेट सर। यहां पे दशा स्टार्ट हुई सूर्य की महादशा, राहु की अंतरदशा। अब आप सिर्फ इसको समझिए, सूर्य की महादशा, राहु की अंतरदशा। अब मुझे ये बताओ, दिस इज सन एंड दिस इज राहु, करेक्ट। सन कैसे चलेगा, इस तरफ। हम्म, राहु कैसे चलेगा, ऐसे या ऐसे। हाँ, वो ऐसे। ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट, हाँ, तो दोनों के दोनों 6th हाउस में मिलेंगे।
नहीं नहीं, मिलेंगे कहीं पर नहीं, हम्म। मिलेंगे कहीं पर नहीं, हम सिर्फ दशा की बात कर रहे हैं इसमें, मैं हाउसेस की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, ओके। सन सीधा चलता ना, हाँ जी। राहु उल्टा चलता, हाँ जी। तो यहाँ पे सन और राहु मिल रहे हैं। सर वो दिख नहीं रहा मुझे, आप कहाँ पे इंडिकेट कर रहे हो, वो शायद कहीं कर्सर। इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे अच्छा हैं कि सन अच्छा, और राहु हाँ। की दशा चल रही है, ये देखो बस ये, हाँ 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 ये हाँ। ये मैं पेन से आपको सर्कल कर देता हूँ, ये दशा चल रही है। हाँ जी। तो सूर्य और राहु जब चल रहा है एज पर दिस कोर्स, एज पर दिस बीएनएन, एज पर दिस प्रेडिक्टिव कोर्स, सूर्य और राहु को आपने दो प्लैनेट्स ले लिए। अब चार्ट को मैं हटा देता हूँ, चार्ट का कोई काम नहीं, आप कंफ्यूज हो हम्म जा रहे हम्म हो। आपने सिर्फ दशा के प्लैनेट्स को नोटिस करना। सन, दिस वन इज सन, दिस वन इज राहु। सन ऐसे चलेगा ना इस तरफ, हम्म राहु उल्टा चलता, तो हम्म ये दोनों मिल रहे हैं ना। हम्म तो आप इसको, जो हमने कॉम्बिनेशंस पढ़े हैं, उस कॉम्बिनेशन की तरह ही पढ़ोगे, क्या मिले। सूर्य इज फेम, राहु उसकी तरफ आ रहा है तो क्या करेगा, ग्रहण लगाएगा। ग्रहण लगाएगा। एक्सीलेंट, समझ गए दशा क्या करनी है। अब कुछ कहने की जरूरत नहीं हो जाए, आप समझ गए। एक्सीलेंट। फेम पे धब्बा लगेगा, हम्म दिस पर्सन इज ब्रांच हेड इन बैंक, हम्म और अभी इसका बॉस इसको जो है वो स्कॉल्ड कर रहा है डेली बेसिस पे, मैं तेरी ट्रांसफर कर दूंगा, मैं तेरी बैंड बजा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, ये कब होता है, सूर्य राहु की दशा में होता है। हम्म एंड ही इज माई वन ऑफ द चाइल्डहुड फ्रेंड, जिसको मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से। सूर्य राहु, बस ऐसे आपने दशा इसमें प्रोटेक्ट करनी है, और कुछ दिमाग नहीं लगाना, कुछ भी दिमाग मत लगाना बस। इसको वैदिक में पढ़ने जाओगे तो उसके रूल्स बिल्कुल डिफरेंट है, हम उस पर नहीं जा रहे, नहीं जाना, हमारा सब्जेक्ट नहीं है, हमारा सिलेबस है। सूर्य राहु, राहु सूर्य की तरफ जा रहा है, हम्म सन राहु की तरफ जा रहा है। अगर इस व्यक्ति के पिता होते तो हम क्या कहते हैं, पिता की हेल्थ खराब हो सकती है। हम्म अगर यहाँ पर इस व्यक्ति का एक मेल चाइल्ड हो तो हम क्या कह सकते हैं, बच्चे को प्रॉब्लम आ सकती है। हम्म आप समझ रहे हैं बात को। सूर्य राहु, ऐसे ही अगर ये राहु सूर्य होता तो राहु इधर चलता और सूर्य इधर चलता, तो हाँ, कोई प्रॉब्लम ना आती। ऑपोजिट हो जाता दोनों, हाँ। आपने दोनों की मूवमेंट देखनी है। राहु, अभी वसुधा जी ने बोला था ना, राहु इज रेट्रो है, रेट्रो तो है, वो उल्टा चल रहा है। यहां पर उसके उल्टा चलने पे एक अच्छी चीज भी है, हम्म आप समझ रहे हैं बात। सूर्य राहु, राहु सूर्य, हम्म राहु इज पेन, राहु इज सफरिंग। किसको मिल रही है, किसको मिल रही है, बोलिए। सूर्य मतलब उसको सूर्य को मिल रही है। हाँ, सिर्फ प्लेनेट सूर्य पे को। आओ, अभी हम कारक हम्म तत्व बाद में जाएंगे। हम्म राहु इज पेन, राहु इज सफरिंग, किसकी तरफ जा रहा है, टुवर्ड हम्म सन। हम्म सन, अब सन के कारक तत्व को पकड़ लो, सन हम्म इज फेम, इसकी हम्म फेम को ठेस पहुंच रही है, पहुंचेगी। कब तक, जब तक वो दशा चलेगी। आप समझे हम्म चीज को? हम्म अंतरदशा का बहुत बड़ा रोल होता है। एवरीबडी हु कम्स टू यू रिगार्डिंग एनी guidance or any advice from you, you have to see the antardasha first, because mahadasha is of a very bigger region, for 7 years, for 10 years, for 18 years, for 16 years. But antardasha is of a small period, that is of 1.5 year, 1 year, 2 year. वो टाइम पीरियड कैसा जाएगा, वो आपको अंतरदशा का लॉर्ड बता। अब राहु, सपोज किसी की राहु की दशा चल रही, राहु की दशा चल रही है, राहु में वीनस की अंतरदशा चल रही है, राहु वीनस, लिखिए आप अपने पेपर पे राहु वीनस, आप समझेंगे। हम्म राहु के आगे कुछ वर्ड्स मैंने लिखवाए थे आपको, परेशानी का कारण है, सफरिंग है, पेन हम्म देता है, हम्म आपकी वीकनेस है। बोला था ना कि राहु को देखना, वो पेन कहाँ से मिलती है, वीकनेस क्या है, तो राहु की स्ट्रेंथ बनाओ। हम्म राहु, और राहु पिछले जन्म का कारण भी, ये वर्ड लिख लीजिए उसके आगे। तो राहु वीनस आ गया, तो ऐसा व्यक्ति क्या कर रहा होगा, पिछले जन्म में हम्म पैसों को लेकर कोई फ्रॉड किया होगा, क्योंकि राहु फ्रॉड है। ओके।
तो अब उसकी दशा चलेगी तो इस जन्म में उसे क्या मिलेगा? राहु वीनस। वो पैसे के लिए कहीं ना कहीं परेशान हो रहा होगा इस टाइम। मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूं इसी चार्ट के माध्यम से। चार्ट। अभी ये चार्ट विजिबल है आपको, ये वाला चार्ट? जी सर। हाँ। अभी यहां पर ये देखिए 26 जुलाई 25 को राहु में सूर्य स्टार्ट हुआ। इससे जस्ट पहले 2 दिन पहले तक 27 जुलाई 2022 से लेकर 26 जुलाई 2025 तक राहु में वीनस चल रहा था। हम्म। एंड ये व्यक्ति ने अपना करोड़ ऑफ रुपीस गवा दिए। ये व्यक्ति फाइनेंसर का काम करता है। इस व्यक्ति ने अपने और भी काम किए इलेक्ट्रॉनिक्स के, सब कुछ बट्ठा बैठ गया, कोई पैसा हाथ में नहीं आया। इस टाइम ये इंश्योरेंस एजेंट की नौकरी कर रहा रिलायंस में, और वहां से इसको तनख्वाह भी नहीं मिल रही। राहु वीनस के पीरियड में ये मेरे पास लास्ट अभी जो आया था 25 जुलाई को, मेरे से कंसल्टेंसी के लिए आया। राहु में वीनस। अब यहां पे मत जाइए, अभी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इसको छोड़ दीजिए। अभी दशा को पढ़ने की कोशिश कीजिए। राहु में वीनस पिछले जन्म में कुछ फ्रॉड करके आया है वीनस के साथ। अब वीनस वाइफ भी है। अब आप इसकी एज देखिए कितना, 91 बॉर्न है। 25 चल रहा है, 34। अभी तक इस व्यक्ति की शादी भी नहीं हुई है। इस दशा में शादी के रिश्ते आए लेकिन शादी नहीं हुई। अब आप समझ रहे हो क्यों नहीं हुई होगी? राहु वीनस, वीनस करने नहीं देगा ना भाई। पिछले जन्म में तो तू मेरे साथ फ्रॉड करके आया, मैं अभी सुख कैसे दे दूं? वीनस का सुख देगा वो? नहीं देगा ना। और अभी दशा किसकी स्टार्ट हुई है? राहु में सूर्य की। तो फ्रॉड कहां पे करके आया हो? सूर्य के साथ करके आया हो। ओके। पिछले जन्म की स्टोरी है। अब दशा पैटर्न क्या आ रहा है तो समझो। ये तो है फर्स्ट सूत्रा, हाउ टू एनालाइज एनी दशा इन द चार्ट। एनी दशा, दिस इज द वेरी इजिएस्ट स्टेप, वेरी इजिएस्ट। आपको 2 मिनट लगेंगे सिर्फ कॉम्बिनेशंस के कारक तत्वों को आपको याद करना है, जो हम बेसिक फर्स्ट क्लास से करते आ रहे हैं। आपके सामने दशा आई, आपने देखा दशा चल रही है, कोई भी दशा चल, आपने उन दोनों कारक तत्वों को मैच करके बोल देना यस दिस इज द ओनली दशा, ये चल रहा है। अब राहु चल रहा है सपोज किसी का एमडी, एमडी मींस महादशा, और जुपिटर की अंतरदशा चल रही है। अब आप यहाँ क्या कहोगे? दुखी कौन है यहाँ पे? दुख किसको मिलेगा? उसको खुद को, जीव को। जीव दुखी है यहाँ पे, जीव दुखी है। अब इस कंजंक्शन को एक और तरीका समझने का, सूत्रा नंबर 2 लिखिए, सूत्रा नंबर 2 में लिखिए। हमने अभी वसुधा जी से जब हम इस एक इनके डाउट को क्लियर करने की कोशिश कर रहे थे, तो उसमें हमने बोला था कि जब प्लेनेट 10th हाउस में आया तो वो जिसके साथ बैठा होगा वो कंजंक्शन बन जाएगी। तो कंजंक्शन का एक रूल पढ़ा था हमने, अगर किसी को याद हो। जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा। अब अगर राहु जुपिटर, राहु की महादशा जुपिटर की अंतरदशा चल रही है, तो राहु के गुण किस में चले गए? जुपिटर में। और जुपिटर के गुण किस में चले गए? राहु में। अगर आप यहां पर समझो विद अ वेरी बेसिक नॉलेज, विद अ वेरी वेरी बेसिक नॉलेज, जुपिटर कौन है? एक सात्विक ग्रह है। राहु कौन है? डेस्टिनी ब्रेकर है, मेलेफिक प्लेनेट है। तो यहां पर अच्छा कौन हो गया, राहु या जुपिटर अच्छा हो गया? राहु अच्छा हो गया। राहु अच्छा हो गया। और जुपिटर क्या हुआ? थोड़ा सा कम कम। तो जुपिटर की जब अंतरदशा हुई तो वो अंतरदशा पेन में आ गई, और यही जुपिटर राहु हो जाता तो क्या होता? चेंज हो जाते दोनों के गुण। तब भी, तब जुपिटर राहु की तरफ जा रहा है, राहु जुपिटर की तरफ आ रहा है, गुण तो तब भी चेंज हो जाता। लेकिन तब और फैक्टर जब हम स्ट्रिंग बनाएंगे उसमें आएंगी वो चीजें, तब मैं आपको चीज समझूंगा।
यहाँ पर जब भी कोई कॉम्बिनेशन, जब भी कोई दशा पढ़ोगे, स्पेशली महादशा अंतरदशा, तो आपको ये चीज समझ में आएगी कौन सी दशा अच्छी जाने वाली है, कौन सी बुरी जाने वाली। 2 स्टेप्स हो गए। यहाँ तक कोई डाउट, कोई प्रश्न? हाँ ये देखो वाला राहु का फिर नाम से। लिया, उनके वहां राहु एक्टिवेट हो गया। हाँ जी, ये ये वाला जुपिटर राहु फिर वाला व्यक्ति है भाई ये। ये वाला फिर से समझना पड़ेगा। आपके सिर्फ मुझे दांत दांत चमक रहे हैं पांडे जी, और कुछ नहीं चमक रहा। 1 मिनट में राहु दूसरे पूरी तरह एक्टिवेट करवा दिया आपने। हाँ मेरा वैसे भी जुपिटर राहु है। हाँ वो तो हमें पता है, तभी तो पिछली बार जब आप नहीं थे तो आपके इसी चीज को लेकर मैंने इनसे प्रश्न किया था। यस। मैं सुन रहा था। हाँ हाँ, परछाई है राहु, शेडो। आपसे बड़ी हम्म। आपकी परछाई नजर आ रही है पीछे। दिस इज एक्चुअल जुपिटर राहु। राहु मैं की जब समझ भी सुन बात रहा करें और था। राहु एक्टिवेट ना हो, कभी हो नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता लाइफ में। जब भी आप राहु की बात करोगे, राहु प्रत्यक्ष रूप से आपके इर्द गिर्द प्रकट हो जाएगा। जी। जुपिटर राहु, साक्षात नमन है राहु देव आपको। अब नेक्स्ट 3 दशा पे नंबर का चलते राहु हैं। है, प्रोमिनेंट राहु है। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब अगर मान लो किसी का वीनस सैटर्न की दशा चल रही है, वीनस की महादशा, सैटर्न की अंतरदशा। वीनस का नाम लिए लाइट आ गई। वीनस लग्जरी है ना। यस। अब पांडे जी लग रहे हैं व्हाइट कुर्ता पजामा में डाल के एकदम लग्जरियस पर्सन। वीनस भी तो कहीं ना कहीं आएगा ना। जी अपने आप ये चीज देखो, मेरा कोई रोल नहीं है भाई, वीनस अपने आप मुंह से निकल के आया। तो अभी हमने वीनस सैटर्न की बात की थी। वीनस एंड सैटर्न, अब इसको समझो कि वीनस और सैटर्न में अगर आप इस चीज को समझेंगे तो क्या होगा। वीनस सैटर्न की तरफ जा रहा है एंड सैटर्न आगे जा रहा है। हम्म। व्यक्ति काम कर रहा है, उसके पीछे पीछे पैसा आ रहा है। ऐसा, हाँ। और सैटर्न वीनस हो गया तो काम कर रहा है तो पैसा आ रहा है। काम करता जाएगा, पैसा पीछे लेके चल रहा, आएगा पैसा। हम्म। और सैटर्न वीनस हो गया तो काम कर, पैसा मिलेगा। हाँ वही, मैं काम करने पर पैसा मिलेगा। जी। हाँ। आप इस चीज को ऐसे समझो, एक व्यक्ति है, जॉब कर रहा है, सैलरी है 15,000 पर मंथ, बट स्टिल ही इज हैविंग आईफोन, still he is having a smartwatch of Apple, still he is having very branded clothes, branded shoes, a very good perfumes, मतलब लग्जरियस चीजों का फॉन्ड ऑफ है। कैसे? बिकॉज वो कहीं ना कहीं अपने बैकग्राउंड में लैंडलॉर्ड फैमिली से आ रहा है, नौकरी कर रहा है 15,000 रुपए की। वीनस सैटर्न का कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है आपको, समझ में आ रही कैसे है ये चीज? हम्म। और एक व्यक्ति है, जॉब कर रहा है, उसके साथ 3 कलीग और काम कर रहे हैं, उन तीनों को तो सैलरी 15,000 मिल रही है, लेकिन ये 15 के 25 बना रहा है इंसेंटिव्स कमा कमा के। सैटर्न वीनस मेहनत करे जा रहा है, पैसा मिले जा रहा है, मेहनत करे जा रहा है, पैसा मिले। तो जब दशा आएगी तो आपको दशा को ऐसे इंटरप्रेट करना है, इस दशा में भैया आपके साथ ये चलेगा, इस दशा में दीदी आपके साथ ये चलेगा, इस दशा में माता जी आपके साथ ये चलेगा, आपके बेटे के साथ ये चलेगा। समझे बात को? अगर यहां तक समझ रहे हो तो आज बहुत अच्छा सूत्र मिलेगा जेम स्टोन को कैसे हम रिकमेंड करेंगे। ठीक है। जहां कंफ्यूजन हो पहले पूछ लेना। हाँ जी पूछिए सर, विद अ ब्यूटीफुल स्माइल। ये क्लास चल रही है, क्लास चल रही है। भैया ये पूछना था, जो आपने भी राहु का बताया ना, तो ये समझ में नहीं आया थोड़ा सा। आएगा भी नहीं, और दिमाग ज्यादा लगाना भी नहीं, बिकॉज आपके साथ जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन है, इसलिए आपको उसमें कंफ्यूजन हो रहा है। आराम से शांत चित्त होकर समझेंगे इसको, लाइन को दोबारा समझना, समझ में आ जाएगा। मैं आपकी जो प्रॉब्लम है ना वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन उसका सोल्यूशन मैं यही दे रहा हूँ। क्यों? अब इसको समझो मैं क्यों कह रहा हूँ। इग्नोर नहीं कर रहा हूँ आपको, नहीं नहीं, मैं समझ गया। आपके क्वेश्चन को समझ में आ इग्नोर गया, नहीं कर रहा हूं, ना कॉम्बिनेशन आ आपको गया इग्नोर कर समझ रहा में। हूं। राहु एक इनसिक्योरिटी है, आपके साथ बर्थ चार्ट में जुड़ी हुई है जुपिटर राहु। आपको चीज को समझने में एक इनसिक्योरिटी आएगी, आराम से समझना। मैं दोबारा एक बार समझाता हूं। नहीं, दिस इज ये जुपिटर, पूछना दिस था। इज राहु। जुपिटर ऐसे चलेगा, राहु ऐसे चलेगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। और कौन सा?
ये जो आपने बताया कि जो तेरा है ये मेरा है, ये तो हम स्ट्रिंग में समझते हैं कॉम्बिनेशन को। हाँ बट जी, इसको दशा में जैसे अभी वीनस शनि है, तो हाँ जी, यहाँ पे भी जो तेरा है वो मेरा है करेंगे। हाँ तो बिल्कुल कर लो। तो मतलब जो इसको कैसे समझेंगे, इसको फिर से आप वीनस के अंदर शनि के गुण आ गए, शनि के अंदर वीनस के गुण आ गए। फिर राहु एक्टिवेट हो गया। शनि का नाम लिया, ब्लैकआउट हो गया, आप देख लो। अरे यार तुम पांडे जी आज कुछ करवा के मानोगे। बताऊंगा, अभी बताऊंगा, रुको थोड़ी देर में हाँ बताऊंगा। हाँ, समझ अभी में आ गया कुछ, बस। अभी ऐसा समझो कुछ ऐसा चल रहा है कि हम 12 साल की बात कर रहे हैं, मंथ ऑन मंथ चलेंगे तभी समझ में आएगा। ये 2 स्टेप जो मैंने आपको समझाई, इसमें कोई कंफ्यूजन है? क्लियर है? नहीं। तीसरा स्टेप, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, वो क्या हो? हमारा ये जो कोर्स चल रहा है, इसमें हर प्लेनेट को जानने के लिए हम क्या करते हैं, कैसे पढ़ते हैं एक सुना। प्लेनेट को, स्ट्रिंग बनाते हैं। तो जब आप किसी भी एमडी प्लेनेट यानी कि महादशा प्लेनेट को देखेंगे, जैसे फर्स्ट चार्ट में मैंने आपको दिखाया था सन की महादशा चल रही है, तो आप सन की स्ट्रिंग बनाएंगे। अब स्ट्रिंग कैसे बनाएंगे वो आप सब लोगों को पता, 1592712, राइट? आप उस स्ट्रिंग को पढ़ के डिग्री वाइज कनेक्ट करके आप ये बोल देंगे इस दशा में ये चले। ये पूरे ओवरऑल सन की दशा 7 साल की है, तो पूरे 7 साल ये चले, पूरे 7 साल यही चलेगा। बट अंतरदशाएं उस पैटर्न को बदलेंगी। ओके। फिर आप अंतरदशा के प्लेनेट का, जो प्लेनेट है उसकी स्ट्रिंग बनाएंगे। जैसे सैटर्न में वहां राहु चल रहा था, तो राहु की स्ट्रिंग जब बनाएंगे तो इस समय पर जितने टाइम पीरियड के लिए राहु की दशा एक्टिवेटेड है, राहु की स्ट्रिंग वो काम कर रही है। उसके बाद आप उसमें प्रोग्रेशन लगाइए, उसके बाद आप उसमें ट्रांजिट लगाइए, आपको मंथ वाइज डे वाइज रिजल्ट मिल जाए। ये 3 सूत्र है। सर दो एक बार सूत्र एग्जाम्पल से बता दीजिएगा इसको। मैं अभी मैं वैसे तो बोलने लग लगा, रहा है कि क्लियर हो गया। मैं बोलने लगा था, आपने बोल दी। दो हम्म सूत्र जो मैंने आपको बताए, उसका मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिए, समझ में आया। हम्म तीसरे का प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आप देता हूँ। हम्म ठीक है, आपने पहले ब्रेकर दे दिया ना, गाड़ी हम्म। ब्रेक लगवा दिया। सबसे पहले हमने इस चार्ट की बात की थी जहां पे सूर्य की महादशा चल रही है। यस सर। तो यहां सूर्य की स्ट्रिंग बनाइए। मैं नहीं बनवाऊंगा, अब आपने बनानी है स्ट्रिंग, आज से मेरा काम खत्म। सन मैंने कहाँ अब है? सिर्फ आपसे, सन कहाँ है, सन नहीं, अंतरिक्ष में। मैं स्क्रीन बड़ी करके देख रहा था सर। ये रहा फिफ्थ सर, सन फिफ्थ 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 हाउस, हाउस में, मध्य फिफ्थ हाँ, हाउस में। फिफ्थ हाउस में 12th सन राशि दिख में। गया। केतु 8 डिग्री का है सन। मार्स। बाप रे, सब कुछ तो मिल ही मार्स गया इसके पास। केतु। मार्स। मार्स मैम कुछ केतु नहीं मिला मून। इसको, ये परेशान आदमी है। हाँ, जुपिटर ही नहीं मिला सर, बाकी सब वीनस भी केतु। नहीं मिला, जुपिटर बाकी सब इकट्ठे हो गए। ये वीनस तो मार्स। हाँ। अभी आप पहले एक बार स्ट्रिंग बनाओ, सब स्ट्रिंग बना के स्ट्रिंग को बताओ कि क्या स्ट्रिंग बन रही है, फिर हम आगे बढ़ते हैं ना। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि आपको रिवाइज करने में दिक्कत ना हो। और जो मार्स। लोग इतनी शिद्दत से रिजल्ट वो अपना लिख कर बना रहे हैं, उसको नोट्स बनाने में इजी रहेगा। हाँ, मार्स हो गया, सन हो गया, फिर केतु। मतलब मार्स सबसे पीछे है सन के, फिर भैया सन के आगे सन, केतु है, केतु के आगे वीनस है, सर वीनस के वीनस, आगे मून है, वीनस 12th हाउस मून। हो जाएगा, सन, मरकरी, मार्स, केतु, मून। हाँ जी, सबसे पहले तो उसका मरकरी बैठा हुआ है, सन मरकरी मार्स मरकरी केतु सन मून एंड मरकरी वीनस। वीनस। ठीक है जी। हाँ जी। अगर आप इस स्ट्रिंग को सही बना लोगे, इंटरप्रेट कर दोगे ना, तो जो कल मैंने प्रोग्रेशन बताया था उसको कैसे इस पे अप्लाई करना है वो समझाऊंगा, लेकिन तब समझाऊंगा जब आप ये दशा को पढ़ना सीख लो, अदरवाइज नहीं, फिर कट्टी हो जाएगी। अब सन की दशा में आप इसको डिग्री वाइज बनाइए, सन मरकरी मार्स केतु मून एंड वीनस। तो डिग्री वाइज तो यही है, सबसे पीछे मार्स आ रहा है, देन सन सन। सबसे पहले लिखो, सन के बाद आप डिग्री वाइज बना दो। क्यों मार्स को क्यों नहीं लेंगे? मार्स 3 डिग्री का है ना। सर आप पहले लिखिए तो सही। लिख दिए। ठीक है, बनाइए। वही स्ट्रिंग है। केतु। सबसे पहले सन लिख दिया, सन के पीछे मार्स, सन के आगे मार्स केतु, देन वीनस, देन मून, देन मरकरी। अब सन की दशा में वीनस 12th में है यहाँ पर। अगर जनरल हम्म यूनिवर्सली देखे तो ये क्या है, वीनस है, तो मतलब पैसा तो ये लेकर ही चल रहा है ना।
हाँ हाँ। जी। इस व्यक्ति ने अभी साल होने वाला है लगभग, हाँ नेक्स्ट 2 महीने में साल हो जाएगा, इसने अपनी जॉब चेंज की। इसके 3 ग्रेड इकट्ठे बढ़े हैं बैंक में, 3 ग्रेड्स इकट्ठे बढ़े हैं, प्रमोशन मिली है। प्रमोशन इन व्हाट सेंस मिली होगी? मॉनेटरी बेनिफिट्स में मिले होंगे। ही गॉट 30% हाइक इन हिज सैलरी। तो जब ये इसने इस जॉब में आया होगा तो इसको वीनस इसके पीछे आ रहा है, इस दशा में इसको वीनस पीछे से मिला है, बैक पावर यूनिवर्सली। अब आप इसको स्ट्रिंग वाइज बना लीजिए, इस दशा में क्या रहे? इस दशा में सूर्य, सूर्य के आगे कौन आ रहा है? मार्स। सूर्य के आगे आ रहा है पहले तो केतु आ रहा है। केतु आ रहा है। केतु को लिख लीजिए आप, ए वाली स्ट्रिंग ले लीजिए, केतु आ रहा है। हाँ। तो क्या रहेगा इस स्ट्रिंग में इसके साथ आगे? और सन फेम में के। में, हाँ। फेम के अंदर कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस आ सकती। हम्म। सर फैम, केतु है तो हो सकता है जॉब भी छूट जाए, ऐसे नहीं होगा? हाँ तो सन के ही तो जॉब चेंज करके आया ना यहाँ पे, वो भी अच्छा मैंने एक अच्छा साल अच्छा, बोला। ओके 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 ओके। सन के आगे केतु आ रहा है तो ब्रेक तो ऑलरेडी है इसके साथ। ठीक है, सन इज फैमिली, हम्म केतु भी आ रहा है, मार्स भी आ रहा है, तो फैमिली में कोई ना कोई सर्जरिकल पार्ट भी हो सकता है ना। हम्म। उसमें मून भी आ रहा है, तो इनकी मदर का अभी आई ऑपरेशन हुआ, अच्छा। इसी दशा में हुआ। आप समझते जाना जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। ओके। और कौन मिल रहा है यहाँ पे? मरकरी वीनस मिल रहा है। वीनस हो गया, केतु हो गया, मार्स हो गया, मर्क्यूरी। मरकरी। हाँ। सन मरकरी भी आ रहा, तो मरकरी सन हमने क्या पढ़ा था, कोई फैमिली फंक्शन टाइप्स होगा ना। हम्म। हाँ तो वो फैमिली फंक्शन इसके यहाँ पे, इनके इसके ब्रदर इन लॉ की मैरिज अभी ऑलरेडी ड्यू है, वो भी होगी इसी दशा में। नहीं, इसमें शो नहीं कर रहा है। क्या नहीं कर रहा है? ये जो आप दशाएं बता रहे हो इसमें दशाएं दिख नहीं रही हैं। यहाँ पर ये दिख रहा है सर, यहाँ नीचे ये, हाँ हाँ हाँ, ये दिख रहा है। यही तो दशा है, विमशोत्तरी दशा जो हमने पढ़नी है। विंशोत्तरी। बट इसमें ये वो अंतरदशाएं नहीं दिख रही अभी मुझे। अंतरदशा की हमने बात कहाँ करी पांडे जी, अभी तो हम अच्छा सिर्फ सन की बात कर रहे हैं। सन देखो 26/8/2023 को एक्टिवेट हुआ था, पहले महादशा तो समझो। अच्छा अच्छा। अब ओवरऑल महादशा क्या कह रही है, इसमें केतु भी मिलेगा, मून भी मिलेगा और मार्स भी मिलेगा। हमारे डेस्टिनी ब्रेकर्स कौन से हैं? ये मून 3 डेस्टिनी मार्स ब्रेकर आ रहे मून हैं ना मून इसमें, मार्स। हम्म, मून मार्स एंड केतु। हाँ। केतु। मून कोई ब्लेम भी लगवा सकता है, चेंज ऑफ प्लेस भी करवा सकता है, वो इसका हुआ, चेंज ऑफ प्लेस हुआ, ये कहीं और जॉब कर रहा था एचडीएफसी बैंक से, अभी ये इंडसइंड में आ गया। मार्स आ रहा है तो कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट, मार्स केतु आ रहा है तो सर्जिकल पार्ट भी हो सकता है। मार्स मून केतु है तो फैमिली में मदर की सर्जरी हो सकती है, और वो हुई। ये 7 साल का ओवरऑल पिक्चर चल रहा है। अब पहले इसी को आगे बढ़ाते हुए, इसमें जो अब दशा चल रही है राहु की अभी, अब राहु की स्ट्रिंग बनाइए, राहु क्या कह रहा है, अभी क्या चल रहा है। ये तो 7 साल का हमने ओवरऑल देखा। राहु इज इन 7th हाउस, ये रहा राहु। हम्म। तो राहु के ट्राइन में कौन आ रहा है? नोबडी। कुछ नहीं। नोबडी। तो राहु के सामने कौन मिलेगा? मून एंड मार्स। हाँ, मून मार्स केतु। नहीं अच्छा, केतु क्या राहु है? केतु ही एक ही लेंगे। लेंगे, हाँ। हाँ एक ही जी, लेंगे, एक हाँ ही हाँ। लेंगे। हाँ तो अभी क्या आ गया? राहु मून मार्स। हाँ। बस अब आप इसको इंटरप्रेट करो। राहु मून मार्स क्या कहता है? अम, कुछ बड़ा झगड़ा लड़ाई हो सकती है इसकी। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कोई और चीटिंग ब्लेम लग सकता है। चेंज ऑफ प्लेस करेगा तो झगड़ा हो जाएगा वहां पे। ये इसको अभी नहीं, इट्स टू अर्ली टू से, बट ये जरूर कह सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स के चलते कोई ब्लेम हाँ, लग सकता चेंज है, ऑफ क्योंकि प्लेस करना राहु पड़ेगा। बड़ा है और मून जो है ब्लेम है। हाँ। और अगर ये छोटे यहाँ पर, छोटे हाँ बोलो बोलो, सही कह रहे हो। छोटे भाई के साथ में कुछ हो सकता है, छोटा भाई इनको ब्लेम कर सकता है। नहीं, छोटा भाई ब्लेम नहीं कर सकता, हो सकता है उसके प्रोफेशन में कोई चेंजेस आ जाए। हाँ, उसके प्रोफेशन में चेंजेस आ जाएंगे, ये भी राइट पॉसिबल। नाउ हिज ब्रदर इज इन जर्मनी, might be he will be visiting India from in the next few months। ब्रदर के साथ भी हो सकता है, वो इसके साथ भी हो सकता है। तो अभी जब मैंने आपको चीज बोली थी कि सन में राहु चल रहा है, तो इसके साथ जो मैंने आपको चीज कहने की कोशिश की थी, क्या इस राहु की अंतरदशा में
वो चीज आपको मैच करती हुई नजर आ रही है कहीं पर? एनीबडी प्लीज रिप्लाई। यस सर, यस सर। बाकी दो गणमान्य व्यक्ति और बता दें प्लीज। वसुधा जी, मधुलिका जी, इनमें आपको चीज समझ में आ रही, कनेक्ट कर पा रहे हो? जी सर। सर राहु मार्स में बोल रहे हैं कि इसमें इसको कोई झगड़ा हो सकता है, कोई सर्जरी हो सकती है। राहु और की अंतरदशा है, रुको, राहु की अंतरदशा। अब उस दशा को पढ़ने के लिए आप राहु की स्ट्रिंग बनाएंगे, सबसे पहला स्टेप। हाँ, राहु की स्ट्रिंग तो बन गई सर। राहु की राहु, स्ट्रिंग में राहु मून मार्स आ गया। हाँ जी सर। तो राहु सबसे पहले कौन सी डिग्री पे है? 15 डिग्री पे है। राहु इस, हाँ, हम्म 15 पे है। उसके मार्स आगे प्लेट है। मंगल आ रहा है, फिर हाँ मून आ बीच, रहा है। हाँ जी सर। मार्स राहु मून बोल लीजिए या राहु मार्स मून बोल लीजिए। हाँ जी। हाँ, अगर आप इस दशा को देखेंगे तो क्या हो रहा है? तो जैसे ब्रदर, मार्स ब्रदर है तो ब्रदर, जैसे वो बोल रहा था, आसिफ बोल रहा था कि मार्स इस मतलब उसकी तरफ जा रहा है, राहु की तरफ जा रहा है, तो इसका जी। मतलब उसको, ब्रदर को कोई प्रॉब्लम होगी ना सर, उसके ऊपर कोई लेकिन जब प्रॉब्लम। लेकिन अब आप उनका चीज को ब्रदर अभी वैसे भी समझो, रुको फॉरेन रुको में है रुको ना। रुको। राहु इज फॉरेन, अच्छा, ऑलरेडी मार्स ही इज इज इन यंगर ब्रदर। फॉरेन। वो अच्छा ऑलरेडी अच्छा। वहां पर है, तो उसने अलाइन किया हाँ, हुआ है ना। मैंने ओके आपको ओके। चीजें बोली हैं, तभी मैंने बोला है हाँ, यंगर करेक्ट ब्रदर इज इन करेक्ट जर्मनी, करेक्ट फॉरेन करेक्ट कल्चर करेक्ट। में। तो वहां पे चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, कोई ब्लेम हाँ, लग सकता है, तो वहां ओके। मून का काम आ गया। हाँ हाँ। ऑलरेडी मून भी उसने अलाइन किया हुआ है, क्योंकि चेंज ऑफ प्लेस तो उसने किया ही हुआ ऑलरेडी। हो सकता है वो वापस इस टाइम कोई मूवमेंट करे, वो यहाँ पर इंडिया में आए, करेक्ट, ये हो ठीक है। सकता है। और इसको लेकर करें तो राहु मार्स मून, राहु पेन है। पेन हम्म। किसको देने की कोशिश कर रहा है? वो बॉडी को, देहा को। हाँ तो देहा को कुछ चेंजेस आ सकते हैं देहा में। हाँ। आप ऐसे देखोगे इस चीज। ओके। अब यहां तक क्लियर है तो बताओ, नहीं क्लियर तो बताओ। नहीं सर, ठीक है। तो फिर एक इंपॉर्टेंट सूत्र और बताता हूं। हम्म। अब आप इसका करंट रनिंग ईयर निकालिए, कौन सा चल रहा है? 84 में है, 25 चल रहा है। 42 रनिंग ईयर चल रहा होगा ना इसका। 41+, हाँ सर। हाँ 42 रनिंग ईयर चल रहा है। हाँ तो अब जी, हाँ। यहाँ 0 से 12, 12 से 24, 24 से 36 यहाँ पे आया था। हम्म 36 से 37, 37th ईयर यहाँ आ गया। हम्म 38, 39, 40, 41, 42, हम्म ये एक्टिवेट होगा इस टाइम पे। हम्म तो इसकी स्ट्रिंग बनाओ। क्या ये चीजें आपको मिल रही हैं जुपिटर के उसमें, कि इस टाइम यही हम्म। चल रहा है इसके साथ? वसुधा जी, यहाँ पे आपकी अटेंशन जरूरी है। पर 0 आप से इस 12 तो हम जुपिटर से बनाएंगे ना। और आप जुपिटर से बना दो तो भी एक ही बात है, ये चलो आपकी सुविधा के लिए ये बना दिया। 0 से 12, 12 से 24, 24 से 36, हाँ हाँ। ट्राइन तो ये वाला एक्टिवेट होगा। फिर मैं हम्म। फिर मैं उसके अंदर दूसरा प्रिंसिपल लगा दूंगा आपका। फिर वो दूसरा प्रिंसिपल लगाएंगे, कौन सा ईयर चल रहा है, चलो उस पे आते हैं। मैं इजी वे थोड़ा देना 23 से चाह रहा था, आपने वो नहीं समझा। 0 से 12, 12 से 24, 24 से 36, 36 से हम्म 48, ये वाला चल रहा है। हाँ। हम्म। हाँ। यहाँ पे कौन मिला इसको? सन मरकरी। सन मरकरी। अब इसका ट्राइन बनाओगे, ये लो। अब मार्स कौन मिला? केतु मून। मार्स मून केतु मून केतु सन मार्स। मरकरी। अभी भी तो वही मिला था उससे पहले। हम्म हाँ। वो देखा आपने, सड़क पे एक बंदा बैठा होता, 3 कटोरी लेके, वो कहता है बताओ किसमें है? ऐसे ऐसे घुमाता है डाइस को। ये वही चीज है। हम्म ट्रिक को समझ जाओगे तो बहुत बहुत इजी हो जाएगा, नहीं समझोगे तो ऐसे ही घुमाते रह जाओगे। अब इसका 4th रनिंग ईयर चल रहा है, तो इसमें मैंने आपको 4 रूल्स लिखवाए थे। चौथे से चौथा को देखोगे, उसमें प्लेनेट को देखोगे, उस प्लेनेट के साथ कंजंक्शंस को देखोगे, तो आपको वही चीज मिलेगी जो भी ये दशा चल रही है। दिस इज द इंपॉर्टेंट सूत्रा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा ना। यहाँ पे 4th रन, इसका 4th एज ग्रुप चल रहा है ना यहाँ पे, यस सर। तो ये एक्टिवेट होगा। यहाँ पे सैटर्न का प्रोग्रेशन देखोगे, अगर वो यहाँ पे 36 यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, 36 से 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42। तो यहाँ पे कौन आ रहा है? जुपिटर एक्टिवेट हो रहा है बस। लेकिन अगर आप यहाँ पर कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, ट्रांजिट में देखोगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है? 5वें घर में केतु चल केतु। रहा है ना। हम्म। तो केतु क्या बताने की कोशिश करता है जुपिटर केतु जब कोई आता है तो?
कुछ ना कुछ मुक्ति। अलगाव, कुछ ना कुछ अब छूटना मतलब होता है। बस अब इतना ही रहने दो, यहाँ पे आप इस चीज को ऐसे देखते चलोगे। अब इसके बाद जब आप आगे जाओगे, इससे आगे आप बढ़ोगे, जब आप अपना एक्चुअल प्रिंसिपल लगाओगे फोर्थ राउंड में, जहां से फोर्थ हाउस का प्लेनेट मरकरी, मरकरी किसके साथ कंजंक्ट है? सन। सन को कोई देख रहा है? नहीं। तो वो जब आप रूल्स लगाओगे, आपको एक एक इंच बाय इंच चीजें समझ में आएंगी कि ये चीज कैसे चल रही है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अब इसी में आप अभी इसी का लगन चार्ट बना के, अब यहां पर आप सैटर्न का प्रोग्रेशन लगा दो। हम इस व्यक्ति की दशा के बारे में बात कर रहे हैं आज। एक ही चार्ट पे अगर आप समझोगे सभी रूल्स लगा के, तो प्रैक्टिकली आपको समझ में आएगा। जहां समझ में ना आए प्लीज पूछ लेना, हो सकता है मेरे से गलती लग जाए, आप पूछ लेना। सैटर्न का प्रोग्रेशन लगाओ। अब सैटर्न यहां पर है, कितने डिग्री पे है सैटर्न यहाँ पे? 22। 22 डिग्री। तो यहाँ पे सिर्फ वो 8 साल और निकालेगा ना। यस सर। तो रेस्ट यहाँ पे कितने निकालेगा वो? 38 ईयर्स 30। तक यहाँ निकालेगा। 38 38 ईयर्स तक। तो 38 के बाद नेक्स्ट वो यहाँ कितने निकालेगा? यहाँ तक नेक्स्ट तो 30 कंप्लीट हो हो गए ना। 68 अभी तक हो अभी वो गए। 42 में है ना, तो यहाँ पे 68 तक आ जाएगा। 38 यहाँ पर आए तो 38 से 40.5 यहाँ आ जाएगा। 38 यहाँ क्यों निकालेगा? Somebody जब please यहाँ पे help me उसने जब regarding this. वो Please help me on this. मुझे नहीं पता वो क्यों निकालेगा। 30 है। 30 साल एक राशि में 30 साल रहता है, तो वो तो इसमें है, बस 12th हाउस। 8 साल उसने फर्स्ट हाउस पे निकाल दिए, तो तो 30, बाकी से 30 बचे प्लस 22। 8, 38 साल तक रहेगा। मतलब क्यूमुलेटिव 8 फिगर से डाल दिया 38 गया है। से 8 से 38 साल 38 मतलब तक लास्ट रहेगा, ईयर हाँ। जो यहाँ पे हो गए 38 अब हो ठीक है गए। पंडित जी। लेकिन उसके जो 22 साल बचे, तो 22 में 30 जोड़ के 52 कहाँ साल बचे? यहाँ 22 तो पिछले जन्म के चल के आया ना भाई। 22 डिग्री तो वो यहाँ पे चल के आया ना। ये देखो 22 डिग्री ऑलरेडी चल गया, तो यहाँ इस घर में वो सिर्फ 8 डिग्री चलेगा ना। 8 डिग्री चलेगा। 8 साल तो पहले घर में बिता ली उसने, बट यही तो बाकी के बचे बिताए, 22। बाकी यही के तो बचे बिताए 22। बाकी 22। 22 प्लस 8 30 ही तो चलते हैं, तो यहीं पे तो चलेगा 22 प्लस 8 30। ठीक है। आप अभी जिस घर में बैठे हो, आपने इस घर में 30 कदम चलने हैं। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपने इस घर में सिर्फ 30 कदम चलने हैं। और जब आप इस घर में आए, तब आप ऑलरेडी 22 कदम चलकर आए हो। तो इस घर में आपकी क्षमता कितनी रहेगी चलने की? 30 या उस 8? घर का तो समझ में आ गया कि इसमें 8 चले। रुको तो सही। इसमें 8 चलने पर टोटल 30 काउंट हो जाएंगे इस घर के। हाँ, तो इससे अगले घर में अब आप कितने चलोगे? 30 ही चलोगे ना। 30 ही चलेंगे। तो यहां पर आप 8 चल के आ रहे हो, तो यहाँ पे एज 8 में से आगे ही तो लोगे। हाँ हाँ। तो परमात्मा का राहु ने गणित बहुत 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 कमजोर है भैया। बहुत। मैथमेटिक्स मेमोरी में कमजोर बहुत नहीं है, वीक है। ये राहु को आज आपने सिर पे बिठा रखा है जो तांडव कर रहा है। अब 38 यहाँ पे हुए, तो 2.5 साल वो यहाँ चलेगा। जी सर। अगर सीधा बोले तो 38 से 30 साल आगे के टोटल कितने हो गए? 68 वो यहाँ बिताएगा ना। 68। हाँ हाँ। 38, 39, 40.5 तक वो यहाँ रहेगा। 40.5 से लेकर यहाँ कितने आएंगे? 43। 43। अभी ये वाला घर एक्टिवेट होगा उसका सैटर्न के हिसाब से। यस सर। यस सर। वसुधा जी करेक्ट है बिल्कुल कैलकुलेशन। जी सर। तो ये ट्राइन में कौन आ रहा है अभी? राहु, सैटर्न राहु। राहु क्या देता है? प्रॉब्लम देख अभी हम प्रॉब्लम्स किस देता है स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं? सैटर्न। It's not a magic, it's only and only calculations. That's why astrology is a permutation and combinations of planets. You have to be in a form of calculative mode only. इंग्लिश इतनी आती, ज्यादा नहीं आती। मेरे इंग्लिश में मत जाना, भावार्थ पे जाना। क्या हमारी जो दशा पैटर्न हमने पहले सूत्र में पढ़ा था, ये मैं मधुलिका जी आपसे पूछता हूं, जो हमने सबसे पहला सूत्र दशा को पढ़ा था, वो सूत्र और ये कैलकुलेशन मैच करती है? दूसरा सूत्र और ये कैलकुलेशन मैच करती है?
तीसरा सूत्र जो हमने राहु की स्ट्रिंग बनाई थी, क्या वो मैच करती है? बिल्कुल। चौथा सूत्र जो हमने ये जुपिटर से लगाया वो मैच करता है। पांचवा सूत्र वेरीफाई करता है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इसको समझ लिया। अब सैटर्न राहु यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है? या तो इस पर्सन को इस टाइम पे फॉरेन कल्चर में होना चाहिए था, या किसी फॉरेन कंपनी में काम कर लेता तो अच्छा रहता। राहु सैटर्न क्या करेगा? प्रॉब्लम क्रिएट करवाएगा ना। कब तक क्रिएट करवाएगा? 43 ईयर तक इसकी प्रॉब्लम चलेगी। और अभी तो 42 स्टार्ट हुआ है। 42 स्टार्ट हुआ है। He will have to face the music on a very loud noise. डीजे चलेगा इसके कान के पास, यहाँ पे जो इसका मैनेजर बॉस आएगा वो बाजा बजाएगा इसका। सर उपाय काम करते हैं ऐसे सिचुएशन में? उपाय क्या होंगे? आप इसको उपाय कहेंगे या राहु के अलाइनमेंट कहेंगे? ओके। अगर हम कहें राहु के उपाय क्या है, राहु उपाय मैं आपको बताऊंगा, रेमेडीज क्लास में भी आएंगे, वो बताऊंगा, उपाय भी आएंगे। राहु जौ है, जौ का दान करे। बट स्टिल यहाँ रेमेडीज जो है वो एलिमेंट्स के हिसाब से आएंगी। तो मैंने आपको राशियों के एलिमेंट्स लिखवाए थे, वो हमारा लास्ट चैप्टर आएगा, उसमें हम रेमेडीज करेंगे। बट मुझे एक चीज बताइए, आज जो हमने पढ़ा अभी तक, उसके अंदर हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या पढ़ी? स्टडी ऑफ दशा। दशा को कैसे पढ़ा जाता है? कोई हेल्प करेगा मेरी प्लीज बताने में? हमने जो अभी तक पढ़ा, कोई उसको मुझे समझाएगा कि मैंने आपको समझाने में कितनी सफलता प्राप्त? प्लीज। नाउ इट्स माय क्वेश्चन, इट्स माय टर्न कि मैं ये समझना चाहूँ कि मैं समझाने में कितनी सफलता ले रहा हूँ। जो समझ सका हो वो अपने अपनी भाषा में समझा। तो पहले तो महादशा देखेंगे, महादशा के अंदर फिर उसके अंदर दूसरा वर्ड क्या होता है? अंतर्दशा। हाँ, अंतर्दशा। 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 एमडी हाँ, महा, डी मीन्स हाँ, दशा, ए मीन्स हाँ, अंतर, डी मीन्स दशा, पी ओके, मीन्स प्रत्यंतर, प्रत्यंतर मीन्स प्रत्यंतर दशा। ये तीन दशाएं ओके, हम देखेंगे मेन। देखने को ओके, इसके आगे भी देख सकते हैं, प्रत्यंतर के बाद सूक्ष्म दशा और हाँ, प्राण दशा भी आती है, जो ओके, डे वाइज आपको बताती है। ओके। आप तो वहां भी जा सकते हो, उसकी स्ट्रिंग बनाकर देखोगे आज हम्म, कौन सी दशा चल रही है, अभी बताऊंगा वो। लेकिन जब तो तक ये क्लियर होगा तब। महादशा की जब हम अंतर्दशा देखते हैं तो उस कॉम्बिनेशन से हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग ऑन विद दैट पर्सन वहां एग्जाम्पल? पे। एग्जाम्पल जैसे आपने ही दिया था कि अगर सन में राहु है, नहीं, आप उसको छोड़ के कोई और एग्जाम्पल बताएंगे प्लीज। अच्छा उसको कोई दशा छोड़ चल रही है। के और कोई एग्जाम्पल है तो ये बोल सकते हैं कि जुपिटर और अगर मरकरी हो रहा यस, है सब तो जुपिटर जुपिटर की महादशा है और है और मरकरी की मरकरी की अंतरदशा। अंतर्दशा है। जी जी तो इसका बिल्कुल। मतलब ये होगा द पर्सन या तो वो नॉलेज और गेन करेगा या टुवर्ड्स बिजनेस की तरफ वो ट्राई करेगा। एक्सीलेंट प्रेडिक्शन, हाँ, बिंगो। तो बस मैं पास हो गया, आपने मुझे 5 स्टार दे दिया, थैंक यू। मैंने अपने आप ही 5 स्टार बना लिया। ये फर्स्ट सूत्र आपने बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल सही। सेकंड सूत्र कौन बताएगा? सेकंड सूत्र ये कहता है कि दोनों प्लैनेट्स अंतर्दशा, महादशा और अंतर्दशा, वो दो एक दूसरे के ट्रेड्स अपने ऊपर लेते हैं। कि जो तेरा है वो मेरा है, जैसे आपने बताया था। राइट। तो अगर तो मैं थोड़ा अलग एग्जांपल लेने की कोशिश कर रही दीजिए, हूँ। जैसे बट मैं इसमें आपको जैसे थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ। ये जो सूत्र काम करेगा ये अंतरदशा के विद रिस्पेक्ट टू ज्यादा काम करेगा, क्योंकि महादशा तो 7 साल की है, उसमें अंतरदशा हर बार चेंज हो रही है। तो जो अंतरदशा का प्लेनेट आएगा उसके अंदर वो ट्रेड्स आ जाएंगे, तो वो वाले रिजल्ट्स मिलेंगे। अब आप कंटिन्यू कीजिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल सन की महादशा और सैटर्न की अंतर्दशा चल रही है। तो सन की सैटर्न में महादशा और सैटर्न और की अंतरदशा, करेक्ट। अंतर्दशा, तो उसमें सैटर्न सन का ट्रेट ले लेगा, तो ये भी कह सकते हैं कि उसे काम में बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी या प्रमोशन मिलेगी। बिंगो। और अगर मैं यहाँ पे ट्विस्ट कर दूं, सैटर्न सन चल रहा हो, सैटर्न की महादशा और सन की अंतरदशा, देन अब आप क्या बोलेंगे? तो सन जैसे फादर का होता है और तब फादर और फैमिली का कारक होता है, और सैटर्न सन सैटर्न का ट्रेट लेगा, तो सैटर्न के हिसाब से अभी आप इसी रिस्पेक्ट से बोलो कि जो जिस व्यक्ति के बारे में आप बोल रहे थे, जिसको अभी अपने प्रोफेशन में फेम मिल रहा है, सन आ रहा है सैटर्न में, तो हाँ उसको अपने प्रोफेशन में फेम मिल रहा है। अब इसी हाँ व्यक्ति की दशा में
सन सैटर्न हो गया, सॉरी सैटर्न सन आ गया, सैटर्न सन आ गया, सैटर्न की महादशा, सन की अंतरदशा, तो क्या होगा? तो तब भी यही होगा कि उसे काम पे और तब वो काम काम करेगा तो उसे वो मिलेगा। सैटर्न, अभी सन सैटर्न चल रहा था ना, सन सैटर्न, हाँ सन की हाँ। महादशा और सैटर्न की अंतरदशा। सैटर्न इज प्रोफेशन, सन उसकी हम्म तरफ जा रहा है, ये सैटर्न है, ये सन है। हम्म सन सैटर्न की हम्म तरफ जा रहा है, तो सन क्या है? फेम देने जा रहा है, ऐसे समझो। हम्म कहाँ पे फेम दे रहा है? सैटर्न को, उसके प्रोफेशन में। सैटर्न। अब हाँ ये सैटर्न हो गया और ये सन हो गया, सन हो गया। तो ये फेम है। ये क्या हाँ है? ये सब पे हमने सैटर्न में क्या लिखा था? पेन, हार्ड वर्क, कुछ ऐसा लिखा था। हार्डवर्क, हार्ड वर्क था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हाँ। वगैरह। तो उसको कुछ पेन मिल सकती है, गवर्नमेंट से कुछ पेन मिल सकती है, सन इज गवर्नमेंट, उसके प्रोफेशन में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। हाँ बोल सकते हैं ये भी। बस ऐसे ऐसे आपने अपने जजमेंट्स को दें। तो इसमें ऐसे भी नहीं बोल सकते कि जितना हार्डवर्क करेगा उसे उतना ही ज्यादा फेम मिलेगा। मतलब या बिल्कुल, अगर वो और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेगा तो बहुत अच्छा। सैटर्न सन मैंने आपको बताया था, सैटर्न सन कॉम्बिनेशन आता है तो ऐसे व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ काम करना पड़ता है। हम्म। अगर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। यस, हाँ। हाँ, ठीक है। करेक्ट। अब आप समझ गए। अब नेक्स्ट सूत्र पांडे जी आपकी बारी। पहले ही हाथ खड़े कर दिए। तीसरा सूत्र क्या है वो तो बताओ, जो लिखवाया था। स्ट्रिंग बनाने वाला था ना। स्ट्रिंग बनाना है, कि- अंतरदशा की स्ट्रिंग बनाओगे, स्ट्रिंग बनाना। उस स्ट्रिंग के हिसाब से आप उसको प्रिडिक्ट करोगे। और चौथा सूत्र ये कहता है, उसमें आप जुपिटर का प्रोग्रेशन लगाओगे वेरिफिकेशन के लिए। जुपिटर का प्रोग्रेशन किस एज ग्रुप में आ रहा है, क्या वो यही चीज बता रहा है? अगर प्रोफेशन से रिलेटेड है तो सैटर्न का प्रोग्रेशन देखिए, क्या इस टाइम पर ये घटना घटित होती नजर आ रही है? यस, डबल टिक, ब्लू टिक, बोल दो, लिख के दे दो, ये प्रॉब्लम है। और डेस्टिनी ब्रेकर जो आ रहे हैं उसकी आप उसको अलाइनमेंट बोलो। यहाँ पे एक पूरा डायग्राम बन के, फ्लो चार्ट बन के आपके पास आ गया, हाउ टू स्टडी अ चार्ट और हाउ टू प्रिडिक्ट एनी दशा। करेक्ट, यही चीज बनेगी ना। अब यहां पर मैं आपको ना मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए थे, वो मैं आपको कोशिश करता हूं बताने की। बहुत पुराना एक पेज मिला आज। सबसे पहले आपने एमडी की स्ट्रिंग बनानी है। एमडी की स्ट्रिंग को जब आप बनाओगे तो वो आपने ये देखना है वो किस तरफ जा रहा है। सुनना, अभी आपको सब लिखवा दिया मैंने, आप सिर्फ इसको समझना है। एमडी की स्ट्रिंग बनाई तो आपने ये देखना है कि एमडी की स्ट्रिंग में वो एमडी प्लैनेट किसकी तरफ जा रहा है। किसकी तरफ जा रहा है मीन, सबसे पहले आप एमडी प्लैनेट को रखोगे और उसके आगे आप डिग्री वाइज सभी प्लैनेट्स को रखोगे। तो वो किसकी तरफ जा रहा है, वो उसके जीवन में उतने सालों तक होगा। जैसे इस चार्ट में सूर्य की दशा है 7 साल की, तो सूर्य 6 साल की, 7 साल की दशा, तो वो सूर्य को आप फोकस पॉइंट बनाकर उसकी स्ट्रिंग बनाएंगे। उस स्ट्रिंग में जो जो प्लेनेट आगे आगे आता जाएगा वो उसकी तरफ जाएगा। करेक्ट, यहां तक ठीक है। फिर अगर एमडी प्लेनेट, कोई भी एमडी प्लेनेट है, वो सन की तरफ जा रहा है, इट मींस सन किस चीज का कारक है? मेल चाइल्ड का, फैमिली का, रेपुटेशन का, बर्थ ऑफ मेल चाइल्ड का। इनके प्रति कुछ ना कुछ कार्य घटित हो सकते हैं, इवेंट हो सकते हैं। दूसरा, एमडी प्लेनेट अगर मून की तरफ जा रहा तो ब्लेम लग सकता है, चीटिंग लग सकती है, ट्रेवलिंग हो सकती है, मूवमेंट्स हो सकती है, फूड से रिलेटेड कुछ ना कुछ वर्क हो सकता है। फिर वो अगर मार्स की तरफ जा रहा तो, अगर मार्स की तरफ जा रहा तो एनर्जेटिक हो जाएगा। मार्स इज एनर्जी, एंग्जाइटी आ सकती है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। तीसरा, अगर एमडी प्लेनेट राहु की तरफ जा रहा है तो ये टाइम है अपने आप को फॉरेन कल्चर या फॉरेन कंट्री से जोड़ने का, वहां पर शिफ्ट हो जाने का। अदरवाइज राहु प्रॉब्लम देगा ही देगा। आपको यहाँ पर ऑनलाइन एक्टिविटीज लानी पड़ेंगी राहु के लिए। आपको यहाँ पर फोटोग्राफी का बिजनेस स्टार्ट करना पड़ सकता है। यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं राहु की अडॉप्शन अपने लाइफ में लानी अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि राहु आपका माइंडसेट चेंज कर सकता है। अगर जुपिटर की तरफ जा रहा है तो बहुत अच्छा है, ग्रोथ दे सकता है आपको, आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स दे सकता है, धर्म कर्म में रुचि ला सकता है, जिसको आध्यात्मिक जर्नी बोलते हैं, राइट। और इसके बाद मरकरी की तरफ जा रहा है तो मरकरी, जैसे भी आपने बोला था, नया बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, कुछ एजुकेशन रिलेटेड काम कर सकता है, कुछ पढ़ सकता है।
फिर केतु की तरफ जा रहा तो या तो एस्ट्रोलॉजी में जाओगे या फिर कट 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 कट। ये समराइज मैंने आपको चीज बताई कि आप इसको कैसे समझ के आगे चल सकते। वीनस की तरफ जा रहा तो पैसा मिलेगा, लग्जरी मिल सकती है। अब सपोज इसी स्ट्रिंग को अगर हम देखें कि अब आप लिखिए, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, देखिए एमडी ऑफ मून, महादशा चल रही है मून की, 10 साल की चलेगी। हम्म, मून की डिग्री लिखिए 5 डिग्री। जब मून की स्ट्रिंग बना रहे हैं तो यहां पे सन मिला उसको 3 डिग्री ठीक है। और मरकरी मिला 12 डिग्री। इन शब्दों पर जरूर जाइए। तो यहां पर आप इस स्ट्रिंग को डिग्री वाइज बनाइए। सबसे पहले सन, फिर मून, फिर मरकरी, ऐसे आ जाए। हम्म तो यहां पर अब आपको मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये एक नेक्स्ट स्टेप समझ लीजिए, इसी का एक कैलकुलेटिव पार्ट समझ लीजिए, या एक प्रिडिक्शन का नया टूल समझ लीजिए, जैसे आपको समझना है। मून की महादशा हम्म डिग्री वाइज सन मून मरकरी बना, हम्म प्राइम में ये प्लैनेट्स बने। तो हम्म, यहां पर मून जो है वो किसके गुण कैरी कर रहा है? सन के। सन के। हम्म, और जा किसकी तरफ रहा है? मरकरी के। मर्करी। इस चीज को समझो, अभी इसी लाइन को दोबारा समझो। दशा आपने किसकी क्या है? बोला था? 3 मून डिग्री बुध की है, 10 डिग्री चंद्रमा की है, 12 डिग्री सूर्य की है ना? है मून की मैंने बोली थी 5 10 डिग्री। डिग्री 5 डिग्री। 5 डिग्री, 5 5 डिग्री। डिग्री। 5 सन डिग्री। सन की 3 है और मरकरी की मरकरी की 12। 10 है। मरकरी की 12। 10 कर लो, 12 कर लो, जो आपको हम्म लिखने में आसानी हो भाई। 2 नहीं बनता तो 0 बना दो, थोड़ा इजी हो जाएगा। अब सन मून मरकरी बन गया। हम्म तो एक्टिव प्लेनेट कौन है अभी इस टाइम पे आपका? एक्टिव तो मून ही है बस। मून ही मून। है। हाँ। क्यों है इसमें कोई संशय तो नहीं, क्यों है? महादशा उसी की चल रही है महादशा तो उसकी है। तो मून के अंदर गुण किसके आ चुके हैं ऑलरेडी? सन के। सन के। सन के आ चुके हैं। ये क्यों आए ये बताने की जरूरत तो नहीं ना। हम्म ठीक है। अब मून फॉलो किसको कर रहा है, अंदर मरकरी चेष्टा को। किसकी है? अब हमारे मर्करी। पास जो है हम उसकी कदर नहीं करते, जिस तरफ जाना होता है हम उसकी कदर करते हैं ना, हमें चेष्टा हम्म उसकी रहती है। हम्म तो मून इस टाइम कहाँ जा रहा है? मरकरी की तरफ। हम्म इस टाइम पर ये व्यक्ति फैमिली बिजनेस में जा सकता है, कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। बस इतनी सी प्रेडिक्शन अगर बोलो, ओके। कह सकते हैं। यस हाँ। सर। बस इतना अभी समझो, अभी इतना समझो। क्वेश्चंस लूंगा, हम्म अभी लिख लो, अभी हम्म लूंगा। अभी इसको इतना समझो। हम्म जब भी आप किसी भी प्लेनेट, किसी भी प्लेनेट की दशा को स्टडी करेंगे, ये हम्म उसका एक नेक्स्ट नया रूल है, आप उसको ऐसे देख सकते हो। सबसे हम्म पहले कैसे देखेंगे? दशा अंतरदशा। हम्म जो अंतरदशा का प्लेनेट है उसके अंदर किसके गुण आ रहे हैं महादशा वाले प्लेनेट के, तो आप वहां से बोल सकते हो प्रॉब्लम रहेगी, अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा। हम्म फिर उसके बाद आप स्ट्रिंग बनाकर देख सकते हो, जुपिटर का प्रोग्रेशन लगा के देख सकते हो, सैटर्न का प्रोग्रेशन लगा के देख सकते हो। फिर आप महादशा के प्लेनेट या अंतरदशा के प्लेनेट की डिग्री चेक करके उसकी स्ट्रिंग में जो प्लैनेट्स आ रहे हैं उसको डिग्री वाइज स्ट्रिंग बना के ऐसे बोलेंगे कि किसकी तरफ जा रहा है। अब यहीं पर सैटर्न मून मरकरी, इसके आगे वीनस लिख दो। ओके। तो ये क्या होगा? इस टाइम पर ये बिजनेस करेगा, उसमें पैसा मिल जाएगा। ऐसा मिलेगा। या फिर, या फिर और ये बिजनेस वाला व्यक्ति नहीं है, और ये व्यक्ति है शादी 20 भी तो साल हो का। सकती। हाँ 20 साल का है, 20 साल का। अब हाँ गवर्नमेंट ने तो 21 साल की शादी की दे रखी है भाई, हाँ हाँ। सजा कह लो। तो यहाँ पे मून मरकरी वीनस आ रहा, तो यहाँ पे क्या बोलोगे आप? तो उसको मैं ये कोई व्यक्ति फ्रेंडशिप की तरफ जाएगा, वहां पे चीट भी हो सकता है, बिकॉज कर ऑफ मून। सकता है। यस। मून की वजह से। जी।
अब कुछ रूल्स और हैं, जैसे आपकी एडी चल रही है सपोज मार्स की, और एमडी चल रही है वीनस की, वीनस की एमडी, एडी मार्स की। अब यहाँ पे आपको ना अपने इस पार्ट को थोड़ा सा ज्यादा यूटिलाइज करना पड़ेगा, इसको कंफर्ट जोन से बाहर लाना पड़ेगा। वीनस मार्स, तीन व्यक्ति एक्टिव हैं, चौथा व्यक्ति एक्टिव नहीं है तो मैं उनको नहीं बोलूंगा। वीनस मार्स के ऊपर तीन अलग अलग प्रेडिक्शन चाहिए, मतलब भाविक एक्टिव नहीं है, आप तीन एक्टिव हो भाई, क्यों पर्सनली ले जाते हो आप तो। तीन अलग अलग प्रेडिक्शन चाहिए वीनस मार्स, बस इतना है, अभी और हम सभी कुछ नहीं लगा रहे। ये भी कह सकते हैं कि वाइफ का कोई ऑपरेशन होगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट। वाइफ गुस्से वाली होगी, मेरे को तो नेक्स्ट, बिल्कुल ठीक है जी, होगी, बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। वाइफ ये बोल सकते हैं, वाइफ को एंजाइटी हो सकती है, मार्स की वजह से। मार्स की वजह से। हाँ जी पांडे जी, अब आप फंस गए, आपकी बारी। वाइफ कुछ ऐसा बोल दो प्रॉपर्टी जिससे लेगी, दिल खुश हो जाए, हैं। वाइफ प्रॉपर्टी परचेज करेगी। चलो मान लेते हैं ये भी आपके साथ। लेकिन वाइफ वाइफ को ये नहीं कह सकते हम, जैसे गाड़ी है, गाड़ी के साथ कुछ हो सकता है, गाड़ी की मैं वजह यही से सुनना चाह रहा था। झगड़ा हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। वीनस इज योर कार, मार्स इज एक्सीडेंट। गाड़ी ध्यान से ओ चलाएं इस दशा में। और अच्छा। वीनस, अब समझो, वीनस मार्स राहु आ गया तो बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। बड़ा एक्सीडेंट हो गया, सन वीनस मार्स आ गया तो फैमिली फैमिली के के साथ। साथ ट्रेवलिंग ध्यान से करें। सन वीनस मार्स राहु आ गया तो मींस बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है पूरी फैमिली के साथ। ये दशा बता रही है आपको, आपको ये जो खेल है वो कारक तत्वों का खेल है। हम्म, आपको अपने कारक तत्वों को यहां पर बिठाकर चलना है। हम्म, अब एमडी है सैटर्न की, हम्म। एडी है मून। सैटर्न और मून, इन दोनों को आप कैसे प्रोटेक्ट करोगे, अब ये बताइए। एमडी इज प्रोफेशन ऑफ में सैटर्न, चेंजेस, सॉरी, हाँ, प्रोफेशन की जॉब। वजह से लाइक जॉब प्रोफेशन चेंज में या चेंजेस, चेंज बिल्कुल ऑफ ठीक प्लेस। बोला था आपने, बिल्कुल ठीक बोला, बड़े बिल्कुल ठीक। भाई को ब्लेम लग सकता है, बड़े भाई को चेंजेस आ सकते हैं। हाँ जी पांडे जी, बिल्कुल आ सकते हैं। इस चीज में तो आपने मास्टरी कर रखी है ऑलरेडी। ये तो आपने मतलब घोट घोट के पी रखे हैं कॉम्बिनेशंस। ये मैं समझ सकता हूँ आपकी ये वाली चीज। और बताइए। अब आपने बोला वसुधा जी ने कि सैटर्न और मून में चेंजेस आ सकते हैं या ब्लेम लग सकता है, तो इसको अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। आपने वो लिखवाया था, माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए क्योंकि कारक है और वो उनका, उसमें अलाइन करने जल के को लिए। दान करना, और खाने के बिजनेस करना, खाने का दान करना। ठीक है, अब कोई व्यक्ति फॉरेन में है, जैसे वसुधा जी फॉरेन कंट्री में है। अब ये कहें जी मैं इनको बोलूंगा माता पार्वती की पूजा कर लीजिए बिकॉज मून रिलेट्स टू, ये कहेंगे जी मैं मंदिर ही नहीं जाती, या चलो चली जाऊंगी आपके कहने पे, लेकिन यहाँ तो मंदिर ही नहीं है, और बच गए, ना हम्म, है मंदिर ना जाना पड़ेगा, अब क्या करें। देन हम्म, व्हाट टू डू। खाने का मतलब खाना दान करना, कि कह फूड सकते डोनेशन हैं, तो। नौकरों और को अगर, खाना दान कर सकते हैं, लोअर क्लास वालों हाँ को। बिल्कुल कर सकते हैं। और दूसरी हम्म, चीज, अब वो कहेंगे मेरे से तो खाना भी नहीं बनता। भाई आज का मॉडर्न डे इरा है, आपको एक्सेप्शंस लेके चलनी पड़ेंगी। पानी पिला मतलब सकते डोंट हैं। टेक इट पर्सनली वसुधा जी, बट समझो हाँ बात। हाँ, नहीं नहीं, हाँ। आज की डेट में भी बहुत सारे केसेस हैं जो कहते हैं भाई हमें क्या आता है बनाना, मैगी आती है बनानी, अब भाई मैगी का दाम थोड़ी करवाओगे। तो यू शुड हैव टू adopt traveling in your business so that you can avoid blames, cheating and other negative changes in your profession. Traveling a lot in your profession because moon is चलायमान, मूवमेंट। मूवमेंट। अब आप इसको उपाय समझो, टोटका समझो, रेमेडी समझो, झाड़ फूक समझो, जो भी समझो, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप व्यक्ति को देश काल पात्र के हिसाब से क्या बोलेंगे करने के लिए। अब एक व्यक्ति हिंदुस्तान में है, आप उसको बोल सकते हैं भाई शिवलिंग पे जल चढ़ाना शुरू कर दे, कच्चा दूध चढ़ाना शुरू कर दे, खीर बना के खिला दे लोगों को, चावल का दान कर ले, पानी का दान कर ले, दूध का दान कर ले, ठीक है ना, भोजन बना के दान कर दे, कर लेंगे जी। अब कोई व्यक्ति बैठा ही वहां पे है जहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो क्या बोले भाई, बाहर निकलो और ट्रेवलिंग करो, पानी के किनारे जाके बैठो। कारक तत्व है ना,
दैट्स वाई एक प्लेनेट के बहुत सारे कारक तत्व हैं, यू हैव टू आइडेंटिफाई विच वन इज फिटिंग इन दैट पर्टिकुलर जोन। इसीलिए मैं आपको कुछ कॉम्बिनेशन, सब ये चीजें ऐसे समझा रहा हूं कि आपको अब समझ में आएगी, क्योंकि यहां पर आपने एक पूरी एक इंटरफेस बना लिया उसका, ये समझिए। अब सपोज किसी की सन की एमडी और केतु की एडी है, ये चीजें बहुत टाइम से लिख के कहीं रखी हुई थी, ये आप लोग बहुत लकी हैं जो ये चीज मिल गई, ये मिलती नहीं मुझे आसानी से। सन की एमडी और केतु की एडी है, तो यहां पे क्या कह सकते हैं, सन केतु कहीं ना कहीं एक ध्वजा कीर्ति योग बनाता है, जो मैंने आपको बोला था। सन के अंदर केतु के ट्रेड्स आ गए, केतु के अंदर सन के आ गए, तो यहां पर फेम भी मिल सकता है व्यक्ति को। केतु इस ध्वजा ऑन द टॉप रहता है। ओके। बट अगर जनरली वो केतु को की नेगेटिव में एक्टिविटीज नहीं लेते? करेगा, हाँ जी, बोलिए, कौन बोलेगा पहले? नहीं, मैं असित अकड़ बकड़ बोलो। कर लो, अकड़ बकड़। असित असित बोलेगा, छोटा मैं है, मैं बोले। मैं कहेंगे, मैं ज्यादा नहीं, मैं बोल ये रहा कह हूँ। रही हूँ, नहीं नहीं, ज्यादा नहीं बोल रहे हो सर। मैं कह रही हूँ, केतु को जनरली नेगेटिव सेंस में लेते हैं ना, तो वही तो, जैसे फेम मिलेगा, फेम के लिए तो सन इज अ फेम बेसिकली। सन इज अ फेम, तो वो हाँ केतु की, जब सन और केतु की चलेगी, हाँ। ये सन है, ये ओके, तो ऐसे ये तो वाला फॉर्मूला मत बोलना। अच्छा, सन और फिर कोई भी, सन तो अपने आप में बहुत पॉजिटिव प्लैनेट है, तो कोई भी हाँ, उसके साथ आएगा तो तो वो अभी उसके ट्रेड्स ले लेगा। अभी बात पूरी कहाँ हुई, अच्छा, ओके। अभी बात पूरी कहाँ, सन केतु है ना, हम्म केतु इंटेंट एप्ट, हम्म केतु अकल्ट है, इस टाइम पर आध्यात्मिकता की तरफ लेके जाएगा, और आप अपनी फेम के बारे में नहीं सोचेंगे तो फेम जरूर मिल जाएगी। ओके। अब आप समझे, केतु को हमने प्यूरिफाई भी तो कर लिया, केतु बेसिकली सात्विक ग्रह है, उसको हम तमस या राजसिक में जरूर जोड़ते हैं, तमस से, लेकिन हम्म अपने आप में केतु है क्या, उसके पास ये नहीं है ना। हम्म ये कहाँ आता है, ये राहु के पास है ना, हम्म यहीं से तो ऑप्शन निकलती है, ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो। केतु क्या है? हम्म केतु तो ब्लाइंड मैन है, उसके पास ये धड़ नहीं है, सिर नहीं है, हम्म धड़ है। उसका तो जो हम्म, हाथ पकड़ेगा वो उसके साथ चल पड़ेगा, अच्छा। और ओके। जैसा जैसा वो व्यक्ति होगा केतु वैसा ही उसके साथ बिहेव करेगा। अगर व्यक्ति केतु केतु डोमिनेंट हो गया व्यक्ति और चले जा रहा है, और उसकी मन में कोई इच्छा नहीं है, केतु हम्म उसको सब कुछ दे देगा। मैंने केतु को आपको बताया था, केतु प्रकृति है, केतु हम्म नेचुरल है, नेचुरल। तो हम्म नेचुरल के साथ जो चीज मिलेगी वो वैसी तो हो जाएगी। हम्म तो ऐसे आप हर एक कॉम्बिनेशन को पढ़ते हुए आप आगे बढ़ते चलो। मार्स वीनस का आ गया तो आप क्या बोलोगे, मार्स वीनस? भाई सुंदर गाड़ी ले सकता है, हाँ चलो, अच्छी बात है जी। और? भाई जमीन भी ले सकता है, नहीं, मतलब जमीन नहीं, घर। नहीं, घर। नहीं। हाँ, घर ले क्यों? सकता है, घर ले सकता है, ठीक है। मार्स तो देह होता है ना सर, तो वो वीनस है तो अच्छे अच्छे, मतलब वो जिम जाएगा, सुंदर बनने की कोशिश करेगा। बस अभी कपड़े अभी सुंदर बिल्कुल, पहनेगा। अभी रुको, अभी एक मिनट, एक मिनट, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, हम्म बिल्कुल सही बोल रहे हो। मार्स वीनस, वीनस वेल्थ है, हम्म वीनस खूबसूरती है। ऐसे टाइम पर व्यक्ति अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए क्या करेगा? फिजिकल एक्सरसाइज करेगा। तो हाँ। जितनी वो फिजिकल एक्सरसाइज करेगा, वो सुंदर बनेगा, उतना उसके पास पैसा भी आएगा। हम्म। मार्स वीनस वास्तु का काम करेगा, पैसा आएगा। प्रॉपर्टी के काम से पैसा आएगा। छोटे भाई के पास पैसा आएगा। आपको अब आप सही पटरी पर, ट्रैक पर चढ़ चुके हो। अब आपको सिर्फ अपना एक्सीलेटर दबाना है उसको आगे चलने की। हम्म अब आज के केस में जाते जाते एक लास्ट सूत्र और बता देता हूं आपको, दो सूत्र। सूत्र नंबर 1 इंपॉर्टेंट, जो कल हमने पढ़ा था, सैटर्न का प्रोग्रेशन। उस प्रोग्रेशन में मानसी मैम ने एक चीज पूछी थी, ट्रांजिट आएगा तो कैसे देखेंगे। सैटर्न के प्रोग्रेशन में, सैटर्न जब भी जहां प्रोग्रेशन करेगा, जहां ट्रांजिट कर रहा होगा, उसकी दृष्टियां जहां जहां पड़ेंगी। सैटर्न की दृष्टियां कौन सी होती है? सॉरी, थर्ड, सेवेंथ एंड 10th। जहां बैठा होगा वहां से तीसरे घर में, 7वें घर में और 10वें घर को वो देखता है। जब जब इन घरों से जुपिटर निकलेगा, ट्रांजिट करेगा, जुपिटर आएगा, जुपिटर पे दृष्टि जैसे भी पड़ेगी, उस समय पर व्यक्ति को प्रॉब्लम आएगी।
जुपिटर इन 3 घरों को नहीं, क्रॉस जुपिटर इज करेगा। सैटर्न, मान लो सैटर्न 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 फर्स्ट हाउस में बैठा है, हाँ तो वो वहां से कौन कौन से घरों को देखेगा? थर्ड हाउस को, हाँ, सेवेंथ हाउस सेवंथ को और और 10th 10th, हाउस को। यस। अच्छा, अब जब भी जुपिटर 3, 7 और 10th हाउस में से निकलेगा उसको प्रॉब्लम आएगी व्यक्ति को। अच्छा, अब जुपिटर अगर सैटर्न सेकंड हाउस में होगा तो उसकी दृष्टि कहाँ जाएगी? 4th हाउस पे, 8th हाउस पे एंड 11th हाउस पे। तो जुपिटर जब इन हाउसेस से निकलेगा तो उसको प्रॉब्लम आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट कर लेना। बट ये प्रोग्रेशन वाला सैटर्न रहेगा या ट्रांजिट वाला कोई भी सैटर्न? रहेगा, दृष्टि तो उसकी भी रहेगी बंधु, दृष्टि तो उसकी भी रहेगी सैटर्न की। जब वो 2.5 साल के लिए घर में रहेगा तो वहां ऐसे तो नहीं बैठेगा ना, मैं नहीं देख रहा, देखेगा तो सही। यस सर। अब मैं आपको भी देख रहा हूँ, यहाँ भी देख रहा हूँ, यहाँ भी देख रहा हूँ। आप लोग मेरी 7th दृष्टि में हो, सामने ऑपोजिट में हो, बट आई एम नॉट सैटर्न। लेकिन ये चीज काम करेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट सूत्र, वीनस जहां पर भी बैठा होगा आपके चार्ट में, नेटल चार्ट में वीनस जहां भी बैठा, उससे 9th हाउस को देखना आपने, उस वहां से 9th हाउस कौन सा आ रहा है। आप जैसा स्पाउस चाहते हैं ना, ये उसके राज खुलेगा वहां से। अगर किसी के चार्ट में लगाकर देख सकते हो तो बताइए। 9th हाउस। वीनस से 9th हाउस, वीनस कौन सी राशि में है आपके? मेरे तो मेरे तो 12th हाउस में 7वीं राशि में है। मेरी 10वीं राशि में है। तो आपकी भी अभी ढूंढ के देते हैं, रुक जाओ। आपके हाँ, 7वीं आसिफ की राशि बता। में, अब हम मेरी 12th हाउस और 7वीं राशि, हाँ। 7वीं राशि है ना, तो वहां से 9th हाउस कौन सा आएगा? 2 3 7th हाउस 4 वहां से 5 आएगा, 6 6th 7 हाउस, 8 7th 8th 9th। 9th दृष्टि कहाँ 8। पड़ेगी उसकी? वो 8th हाउस पे, 8th 8th हाउस पे तीसरी राशि है, उसमें मार्स है। उसमें मार्स है ना। तो आपके हस्बैंड के अंदर मार्शियन क्वालिटीज तो जरूर होंगी, हाँ, पहली चीज। अब समझना, अगर ये सूत्र नहीं हम्म। काम करेगा तो इसको अभी काटा मार देना, और कल से क्लास अटेंड नहीं करना। बकवास है सब चीज, सीरियसली। वीनस से 9th हाउस कौन सी राशि है? राशि तीसरी बता। तीसरी तीसरी। है। मैं तो बोल रहा हाँ, हूं, आप नहीं बोल रहे हो आप एक्चुअली। मैं बोल रहे देखो, हैं तीसरी है। तीसरी राशि के आगे हमने क्या क्या बोला था वहां पे? ट्रेड्स निकालो, पराक्रम। अच्छा, वो ट्रेड्स मूवेबल निकालो। नॉन। यस यस, जो भी लिखे हुए थे बोलो, जो भी लिखे थे, और अपने हस्बैंड से मैच करके बता दो यस और नो, बस। वरना अभी एक क्लिक पे जय श्री राम बोल के क्लास बंद करके मैं चला जाऊंगा। इंटेलेक्चुअल थिंकर। पहले ये इंटेलेक्चुअल बोला, क्या वो इंटेलेक्ट है? हाँ, चलो, थैंक मतलब यू सो मच। है। सेकंड, मेरा हाथ साइड पे ही है, बोलो, मैं मेन बटन दबा दूंगा नहीं तो। सेकंड पार्ट क्या लिखा आपने? थिंकर। थिंकर तो मतलब, हाँ, इंटेलेक्ट। थिंक ठीक है, थिंक ठीक है, ठीक है। है। नेक्स्ट, डुअल द्वि स्वभाव का, फिक्स्ड एंड हाँ, मूवेबल एक दोनों। पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने में नहीं ले पाते होंगे, सोचते होंगे, हाँ, करूं कि सोचता ना बहुत करूं, करूं कि ना करूं। यस, है। बिंगो। आगे और क्या लिखा? और क्या लिखा थर्ड राशि, और क्या लिखा वहां पे? वैसे थर्ड राशि मतलब वो लिखा था कि पराग। मिनट, नहीं ये नहीं, मैं वो गलत नहीं, जगह सिर्फ में, यहीं पे हाउस में। राशियों के उसमें हमने लिखा था, दे आर इंटेलेक्ट पीपल। एरी साइन है। एरी साइन मीन्स एरी कभी साइन। कभार व्यक्ति बैठे बैठे ख्वाबों में खो जाएगा, सोचने में कहीं ना कहीं, कुछ ऐसा ना कुछ ये माइंड मालूम। में सोचने पे चलेगा। अब वो पूछना पता कभी, नहीं, बट पूछ लेना। वो ना हाँ, चले ठीक तो कोई बात नहीं, अगली बार दबा दूंगा बटन, कोई मैच है। कर रहा, हाँ, मैच सूत्र कर मैच रहा है। कर रहा। हम्म। अब मधुलिका जी आप अपने चार्ट में लगाइए। हाँ, मेरे सर जो वीनस है, वीनस मेरा 10th उसमें है, राशि में है। और फिर 6th में जाके पड़ रहा, मून एंड मार्स उसमें है। मून एंड मार्स की क्वालिटीज आपके हस्बैंड में डेफिनेटली होंगी। दोनों की। बहुत इमोशनल तो है, खैर। तो मार्स। मून मून है ना वहां पे, हाँ। तो मार्स के अंदर गुण किसके आगे? मून के आगे, मून के अंदर हम्म। मार्स के आगे। और 6th राशि है, 6th राशि किस चीज की है? 6th राशि बोलती है, मतलब अगर बोले ना एक लोकल लैंग्वेज में, बढ़िया बनाती है व्यक्ति को, बढ़िया।
बढ़िया। तोल मोल के सोच समझ के बोलने वाली बात। अच्छा। और अगर आपने 6th राशि वहां लिखी है तो डुअल नेचर तो उनका भी है, हम्म। राइट। और 6th राशि किस चीज की होती है वो देखिए, जो जो आपको लिखवाया क्या वो ट्रेड्स मैच करते हैं। प्रैक्टिकल और स्टेबिलिटी। यस, अब आप बताइए, इज इट मैचिंग और नॉट? हम्म। हूँ नहीं, हाँ या ना बताओ, मेरी स्टेक का सवाल है भाई। सर वाइफ से नहीं पूछते सर। स्टेबिलिटी Husband तो ही है, चलो स्टेबिलिटी है, प्रैक्टिकल जी मम्मी ज्यादा बता पाएंगी। ठीक है, मैं समझ गया चीज को। चलो अब जिसकी नहीं मिली उनको तो ढूंढ दो अब। हाँ जी पांडे जी। नहीं नहीं, नहीं अब वीनस मुझे कहाँ वो बैठा है भाई, वीनस मुझे डर थोड़ी। ढूंढना नहीं है, मैं डैडी की चेक करवाऊंगा क्योंकि मुझे मम्मी के बारे में ज्यादा मालूम है ना। मैं अपनी तो बाद में ढूंढता रहूंगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है। पांडे जी ने आप बताओ, वीनस कौन सी राशि में बैठा है आपकी? मेरी तो राशि में नहीं, डैडी की राशि का चेक करते हैं। मेरी तो 10वीं राशि में बैठा है। वीनस 10वीं राशि में बैठा तो आपका भी जो 9th हाउस बनेगा उसमें छठी राशि आएगी। हाँ छठी राशि है, वहां पे मून हाँ बैठा है। तो मून बैठा, इमोशनल मिलेगी बट लड़ाकू जरूर मिलेगी, लड़ाई वाला स्वभाव जरूर रहेगा, क्योंकि छठा हाउस कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स को भी बोलता है, इमोशनली ब्लैकमेल जरूर कर लेगी। ठीक है बस अभी इतना ही इनका। बहुत है, क्योंकि अगर ये क्लास यूट्यूब पर डर गई तो काम खराब हो जाएगा। आखिरी कोई पार्ट बात नहीं। कट। नहीं, मैं तो कटिंग नहीं करता देखो, क्योंकि मुझे इतना टाइम वेस्ट नहीं करना एडिटिंग करने का, नेचुरल जाने दो। अच्छा हाँ भैया, जी, जैसे डैडी का अगर मैं देखूं तो 7th हाउस में 6 नंबर राशि में बैठा है वीनस। ठीक है, तो 9वां कौन सा और बनेगा? 9वां दूसरा बनेगा, तीसरा। वृषभ राशि। तो वहां पे वृषभ जुपिटर राशि, बैठे। जुपिटर बैठा है, तो आपकी माता जी बहुत आध्यात्मिक होंगी, सात्विक गुणों वाली होंगी। हाँ, सात्विक गुणों वाली, आध्यात्मिक पूजा पाठ करने में। ठीक है ना, क्योंकि जुपिटर बैठा है तो सबसे पहले आप जुपिटर के ट्रेड्स ले लीजिए, वो हाँ, सारे ट्रेड्स आपकी माता जी के अंदर मिलेंगे आपको। और मोटी भी है, मतलब तो हेल्दी है। जुपिटर, जुपिटर यही तो है, फैट, मोटापा, ज्यादा मोटापा कार्बोहाइड्रेट। नेगेटिव जुपिटर की निशानी है, ध्यान रखना। ठीक है नहीं, वो अब, शुरू से ही ऐसी है हाँ मतलब। वो जुपिटर है ना भाई, कह सकते हो आप, हम बोल बिल्कुल सकते कह हैं कि सकते उनका नानी का तरफ का डीएनए ही ऐसा है, हो। हाँ मोटापे तो वाला। बस वो ठीक है, आप सर ये समझ गए, क्योंकि जुपिटर मतलब बंदा मोटा होगा? बिल्कुल होगा, जुपिटर फैलावट है कोलेस्ट्रॉल ना, ग्रोथ है, तो जब जुपिटर का एक्सपेंशन है, जुपिटर की महादशा चलेगी तो हर बंदा मोटा होगा सर? उसके जैसे अंदर ऐसे। फैलावट आती है, बिल्कुल आती है। मेरा आने वाला है जुपिटर अगर दो किसी हजार का नेगेटिव सत्ताईस में। जुपिटर होगा तो उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होगा, ओ। लीवर संबंधित प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जुपिटर की दशा अंतर दशा में, अगर वो नेगेटिवली कहीं ना कहीं इफ्लेक्टेड आ रहा है। अच्छा, तो भैया इसको फिर कैसे इंटरप्रेट करेंगे? तो सेकंड राशि आ गई, सेकंड राशि किस चीज की होती है बताइए, क्या क्या लिखा आपने? दो सेकेंड पांच राशि आठ हो, 11 फिक्स राशि सेकेंड है। राशि फिफ्थ फिक्स राशि राशि एक है। जगह बैठ गई तो कई देर तक वहीं बैठी रहेंगी, हिलती नहीं होंगी आराम से। बैठ के ही काम ज्यादा होता है, जैसे किचन में 2-2 घंटे तक वो आप खाना अपनी बनाने नानी का। जी से पूछिएगा तो वो आपको बताएंगे कि बचपन में एक जगह ही बैठे रहते थे। और 2 नंबर आता तो 2 नंबर रिसोर्सेज का भी तो है, तो हम्म। ये अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा करने में आपके परिवार में सबसे ज्यादा सक्षम यही होंगी। अरे सबसे ज्यादा, सबसे तो ज्यादा। इससे ज्यादा और अब बच्चे की जान लोगे मेरे भैया? नहीं, एक दो और। एक नहीं, दो। फिटिंग हो जाएंगी ये, फिर कंसल्टेशन हो जाएगी, फिर उसके मैं चार्जेस लूंगा फिर आपसे। अच्छा। अच्छा चलो दो और एक और बता देता हूँ, दो आ रहा है, दो क्या होता है दूसरा? दूसरी राशि काल पुरुष के घर में कहाँ पे आती है? दूसरे घर में सेकेंड आती है, हाउस में। सेकंड हाउस में आती है, तो इनका जो सेकंड हाउस क्या चीज है? रिसोर्सेज आपको रिसोर्सेस। बता दिया, भोजन बता दिया, इनका भोजन भी इनके हाथ से बहुत स्वादिष्ट बनेगा, ये तो है, अन्नपूर्णा नाम ही है इनका। इसीलिए अन्नपूर्णा है, जुपिटर विद वीनस अन्नपूर्णा इसीलिए है। आप समझ गए बात को? हाँ। अब और इससे ज्यादा तो कुछ जरूरत नहीं है कहने की। हम्म। अब इनके वृंदावन हाथ, जाएंगे तो उसी को पकड़ेंगे सर, बिल्कुल, घुमाएगा हमको। ये हाँ घुमाता है, बिल्कुल हाँ, घुमाता है, मेरे को भी मैं घुमाया था घुमाता इसने ही इस हूँ। बार। इस बार ऐसा हम्म। घुमाया था, राधा वल्लभ जी के दर्शन ही नहीं हुए इस बार, ये खुद कर लिए इसने और हम रह गए पीछे। पर बहुत मन भीड़ होती है वहां पे, भयंकर वाली भीड़ होती अब है। ज्यादा नहीं, भीड़ आप होने वीकेंड लगी पे है मत भैया, जाइए, राधा वल्लभ जी अदर में। देन वीकेंड चाहिए। अच्छा चलो हम्म। पहले रुको, मैं अब 5 मिनट और गॉसिप्स कर लेंगे, एक और सूत्र आपको देना था, भूल गया दिमाग से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। नेक्स्ट क्लास के लिए रखेंगे तो लेट हो जाएगा काम। और क्या चीज थी, बहुत इंपॉर्टेंट था, मैं बातों बातों में रह गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक सूत्र देना था दशा से रिलेटेड। चलो अगर आएगा तो मैं मैसेज डाल दूंगा, अब दिमाग में नहीं आ रहा, फ्लो टूट गया अभी, हम्म। पूरा फ्लो टूट चुका है उसमें।